को, तो आप जानते हैं कि उसका पतन भी बहुत तेजी से होता है। अहंकार कभी भी किसी का नहीं रहा है, ये जनता है, और जनता चाहे तो आसमान पर ले जाए और जनता चाहे तो जमीन पर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। ये लोकतंत्र में जनता नेता के पास नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगी, मंत्री के पास नहीं जाएगी, विधायक पास कहाँ जाएगी। हम चाहते हैं अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे और फिर दोबारा इस तरह हमारे देश की जनता का अपमान न करे कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भिखारी समझ रहे हैं, भिक्षुक समझ रहे हैं, वो न समझे। सरकार के जवाबदार मंत्री उनको अगर भिखारी कहेंगे तो ये जनता का अपमान है। साथ मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भीख मांगने और भिखारियों की फौज वाले विवादित बयान को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को बालाघाट जिले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में जिले के कांग्रेस विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए, जहां सभी ने प्रहलाद सिंह पटेल से उनके इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान सरकार और प्रहलाद सिंह पटेल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। बता दें कि बीते दिनों मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम में कहा था कि कुछ लोगों को भीख मांगने की आदत हो जाती है। नेता आते हैं तो एक टोकरी उनको कागज मिलते हैं, मंच पर माला पहनाए और एक कागज पकड़ा देंगे, यह अच्छी आदत नहीं है। जिसके बाद लगातार प्रदेश स्तर पर विपक्ष इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध कर रहा है। हालांकि इस विवादित बयान के बाद मंत्री पटेल ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे दिमाग में हमेशा जनता रही है, चाहे उन्होंने मुझे अस्वीकार किया हो या स्वीकार किया हो, यह मेरी वफादारी का अतीत है। मंत्री पटेल के बयान के बाद जिस तरह से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, इससे लग रहा है कि यह प्रदर्शन अभी नहीं थमेगा, क्योंकि बैहर से कांग्रेस विधायक संजय विके ने बताया है कि मंत्री पटेल के बयान के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है और वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 मार्च को प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। जिले में हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने क्या कहा, आगे देखिए। कि आपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करने का जो फैसला किया, उसका निश्चित रूप से अभिनंदन किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। और इस लोकतंत्र की व्यवस्था जिन्होंने दी है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो भारत देश के सबसे बड़े शिक्षाविद हुए हैं, जिन्होंने संविधान की रचना में करके हमको हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। आज उन्हीं मौलिक अधिकारों पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला करें, अपनी बोली भाषा से अहंकार दिखाएं, तो फिर उस जनता का सम्मान कहाँ बचेगा। ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे केंद्र में की बात करें या प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई उनका कोई प्रोग्राम है, कोई ऐसा निर्धारित कार्यक्रम नहीं है कि वो ग्राम के विकास के लिए क्या करने जा रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, और देश की जो सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, उनको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। सिर्फ धर्म, जाति, मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, इस बात को आप सब स्वीकार करेंगे, मुझे पता है, हम सभी देख रहे हैं, तो हमको इसको समझना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ऐसी अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको इस बात का गुमान है या बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है कि हम कुछ भी कर लें, कोई भी भाषा का उपयोग कर लें, किसी का भी अपमान कर लें, वोट तो हमें ही मिलेगा, जनता तो हमें ही चुनेगी, सरकार तो हमारी बनेगी। जब इस चीज का अहंकार हो जाता है किसी को, तो आप जानते हैं कि उसका पतन भी बहुत तेजी से होता है। हमारे बहुत सारे धर्म शास्त्रों में कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, हमारे गुरुजनों ने, हमारे संत महात्माओं ने हमको बताया है, सिखाया है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा है, अहंकार कभी भी किसी का नहीं रहा है, ये जनता है, और जनता चाहे तो आसमान पर ले जाए और जनता चाहे तो जमीन पर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। ये लोकतंत्र है। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं, उन शब्दों को उनको सोचना था बोलने के पहले। ये निश्चित रूप से
जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र के में जनता के द्वारा चुने हुए नेता की भाषा कभी नहीं हो सकती। और मैं तो इस बात को मन से, हर मन से कहती हूँ कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। देने वाला दाता होता है और लेने वाला याचक होता है। और लोकतंत्र में हम जो भी हैं इसी जनता जनार्दन की बदौलत है। जनता के दरबार में हाजिरी लगाकर, बड़े बुजुर्गों के पैर पड़कर, माता बहनों का आशीर्वाद लेकर, अपने नौजवान बच्चों का स्नेह प्राप्त करके, सहयोग प्राप्त करके हम लोग चुनाव में लड़ते हैं और चुनाव में वोट मांगते हैं। एक एक वोट के लिए एक एक घर में दस्तक देते हैं। तो लोकतंत्र की ये ताकत है कि हर एक जनता के दरबार में हमें जाना पड़ता है। आज सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी भी नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और बहुत अच्छे मतों से वहाँ की जनता ने उनको चुना है, विधानसभा के सदन में भेजा है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी डॉक्टर मोहन यादव जी की, उसमें उनको एक बहुत बड़ा पद मिला, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, और उसके साथ वो श्रम मंत्रालय भी संभालते हैं। इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठकर एक वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सब जानते हैं। कम से कम 35 साल की उनकी राजनीति है। 35 साल में अनेकों बार वो सांसद बने हैं, संसदीय मंत्री भी रहे हैं, संयोग से बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के भी वो सांसद रहे हैं और यहाँ पर भी जब वो सांसद थे तो केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री रहे। इतने लंबे राजनीतिक अनुभवशील व्यक्ति की मर्यादा, भाषा की मर्यादा इस तरह से गड़बड़ाए, ये बहुत दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि श्री प्रहलाद पटेल जी की जो भाषा की मर्यादा जो भंग हुई है, इसके लिए उनको जनता से क्षमा याचना करना चाहिए। लोकतंत्र में अगर हम जनता से क्षमा मांग लेते हैं तो हम कभी छोटे नहीं हो सकते, बड़े ही कहलाएंगे। क्षमा सबसे बड़ा हमारा धर्म है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमारी भाषा में कहीं उतार चढ़ाव हुआ है तो उसके लिए हमको बनती है, नहीं बनती अलग बात है, और हमारा फर्ज हो कि नेता की मर्यादा रहे। आज हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, लोगों को उम्मीद होती है सरकार उससे कि अपने वादे पूरे करें, जनता के पास जाती है अपने अवसर को लेकर पूरा करें। और इस बात का दुख है जिन्हें जनादेश मिला है, जिन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तो जनता उनके पास जाती है तो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद उन्हें कहते हैं कि भिक्षुक हैं आप भिखारी हैं, आप मेरा मत आया करें। ये बड़ी दुख की बात है। लोकतंत्र में जनता नेता के पास नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगी, मंत्री पास नहीं जाएगी, विधायक पास नहीं, कहाँ जाएगी? उन्हीं से उम्मीद है। हमारे देश में कोई हिटरसाई तो है नहीं, जनादेश है, लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में किसी मंत्री का कहना कि मेरे पास काम के लिए बाहर हो तो आप भिक्षुक है, भिखारी है, ये बहुत दुखद है। हम समस्त कांग्रेस का इसका निंदा करते हैं। हम चाहते हैं सम्मानीय मर्यादा, हमारे मंत्री वो तो बहुत मर्यादित बोलते हैं, इस बार वो भटक गए। हम चाहते हैं अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे और फिर दोबारा इस तरह हमारे देश की जनता का अपमान न करे। आज हम तो बैठे हैं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस भी बैठे हैं, जनता के सम्मान बैठे हैं कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भिखारी समझ रहे हैं, भिक्षुक समझ रहे हैं, वो ना समझे। जनता सर्वोपरि है। जनता चाहे तो आपको मंत्री ला सकती है और जनता चाहे तो वो जमीन ला सकती है। इस धरने के माध्यम से मैं आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारी महिला कांग्रेस बैठी है, समस्त हमारे प्रदेशवासियों को, महिलाओं को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज चूंकि बहुत से मुद्दे हैं और आज हमारा मुद्दा मर्यादा का था, भाषा की मर्यादा का। अभी उन्होंने वादा किया था कि 300 धान का देंगे, 27 गेहूं का देंगे। अभी हमारे पूरे जिले में रबी रखी है, लोगों को बिजली मिल रही है। ऐसे काम ना करते हुए ऐसे बयान देना दुखद निंदनीय है। हम सब इस तरह के जब कोई हमारे नेता जनता की भावना से खिलवाड़ करेंगे, उसके बाद उनके पक्ष में हमारे साथ जनता जमीन में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे किसान साथियों के लिए वादा किया था कि प्रदेश में उनकी पुनः सरकार बनती है तो धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये किया जाएगा। सर, किसान जो इस देश का अन्नदाता है, बड़ी कड़ी मेहनत करता है, ठंड हो बरसात हो हर परिस्थिति में कड़ी मेहनत करता है और इस देश के लिए, हम सब के लिए अन्न उगाता है। साथियों, बड़ी परिस्थितियां होती हैं, कुछ प्राकृतिक स्थितियां आती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां आती हैं, ओले पाले गिरते हैं, वर्षा अधिक होती है,
फसलों को नुकसान होता है और उन सब के बावजूद किसान कड़ी मेहनत करके अन्न उगाता है साथियों। और ऐसी स्थिति में अगर कोई उनको धान का समर्थन मूल्य देने की बात करे, उनको लाभान्वित करने की बात करे, उनके फसल की सही दाम देने की बात कहे और सरकार बनने के बाद अगर वो मुकर जाए और मुकरने के बाद जब सरकार हो और सरकार में बैठे हुए मंत्री हो, शासन के अंग हो और जनता अगर अपने उनके वादों को याद दिलाने का अगर काम करती है, तो अगर सरकार के जवाबदार मंत्री उनको अगर भिखारी कहेंगे तो ये जनता का अपमान है साथियों। अगर आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा अपने रोजगार के लिए अगर मांग करते हैं, अपनी बात अगर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से करते हैं, तो ये भिखारी की बात कहना कि अगर कोई मांगे, युवा अपने रोजगार की बात करे तो उनको भिखारी कहना, ये अशोभनीय बात कहना शासन के मंत्री और शासन के जवाबदार लोगों को शोभा नहीं देता है साथ। ऐसी स्थिति में जब देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं का ध्यान युवा जो सरकार है और सरकार में बैठे हुए लोगों के तरफ बड़े निगाह से देखती है कि कम से कम हम युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार रोजगार देने का केवल और केवल बहाना करती है। विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जाते हैं, लेकिन विज्ञापन भर्तियां नहीं होती है साथ। आज स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे कार्यालय हैं जहां कर्मचारियों की कमी है साथी। आज अगर शासन का काम, प्रशासन का काम, जो जनता को हित में काम करने चाहिए, वो अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है साथियों, बहुत सारे कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती नहीं है। भर्ती होती तो युवाओं को रोजगार मिलता। आज युवा पढ़ लिख गया है, आगे बढ़ गया है, उसके हाथ में न तो रोजगार है न स्वरोजगार है। और ऐसी स्थिति में हमारे युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं साथियों। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार से कोई मांग करते हैं तो उनको भिखारी कहना, मैं ऐसा समझता हूं कि जिन लोगों ने इस प्रजातंत्र में चुनकर जिनको शासन में बिठाला है, वो जनता का, जनार्दन का अपमान कर रहे हैं साथियों। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के एक जवाबदार मंत्री सम्मानीय प्रहलाद जी पटेल, जो एक सामाजिक कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दे रहे थे। हम सब लोग समाज में रहते हैं, किसी न किसी समाज में हम लोग जुड़े हुए हैं, और जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर सामाजिक कार्यक्रम में हो या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कोई ना कोई बात आती है अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेता से, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, कोई ना कोई मांग जरूर रखता है सर। और ऐसी परिस्थिति में वहां अगर कोई बात आई, कोई आवेदन आया, कोई निवेदन आया, और अगर वहां ये कहा जाए कि भिखारी की प्रवृत्ति है, कागज ले लेके भीख की तरह सामने आ जाते हैं, ये कहना प्रदेश सरकार के जवाबदार मंत्री का निश्चित तौर पे जिन मतदाताओं ने उनको चुनकर भेजा है, जिन मतदाताओं ने सरकार बनाई है, उन मतदाताओं का अपमान है साथियों। आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस का आह्वान है कि जब तक प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जनता से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं और वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक कांग्रेस निश्चित तौर पर सड़क से सदन तक आंदोलन करती रहेगी। और ये हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक प्रहलाद सिंह जी पटेल ये अपने बयानों के सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आह्वान करना चाहूंगा कि प्रहलाद सिंह पटेल जी से इस्तीफा ले और उनसे कहें कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जिस जनता जनार्दन को उन्होंने भिखारी कहा है। साथियों, मैं यही कहते हुए, यही मांग करते हुए अपने शब्दों का ही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।